आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया और शेयर की, उसके लिए आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। हमारी पूरी टीम आपका प्यार कभी नहीं भूल सकती। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के बजट में इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। केवल बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी होगा। हालांकि मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का फायदा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े राज्य को मिला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य को सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे मिल चुके हैं और इनकी संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ कुल 13 एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है। इनमें से 2 यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी और केंद्र में भाजपा की सरकार आने से पहले ही हो चुका था। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है और यह ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। इसके अलावा 302 किलोमीटर लंबा आगरा एक्सप्रेसवे यूपी की राजधानी लखनऊ को सीधे आगरा से जोड़ता है। ऐसे ही यूपी में 25 किलोमीटर लंबा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी काफी पहले बन चुका है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पहली सरकार बनने के बाद दिसंबर 2015 में 96 किलोमीटर की दूरी तय कराने वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। इसके बाद 341 किलोमीटर की दूरी सुगम करने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 296 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय करने में मदद करने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी अब संचालित हैं। फिलहाल राज्य में 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर लंबाई वाला गंगा एक्सप्रेसवे, 63 किलोमीटर की दूरी कम समय में कराने के लिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, 380 किलोमीटर की यात्रा सुगम बनाने के लिए गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, 519 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, 210 किलोमीटर लंबाई वाला दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे और 117 किलोमीटर लंबा गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह यूपी के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र को जोड़ेगा। साथ ही इस पर शाहजहांपुर में वायुसेना के विमानों को उतारने के लिए 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनेगी। फिलहाल 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस समय देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था, जो इस समय दूसरे स्थान पर है। गंगा एक्सप्रेसवे को इसी साल तैयार करने का लक्ष्य है। वैसे 2026 में पूरा होने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इसका निर्माण जोर शोर से चल रहा है। फिलहाल इसे आंशिक रूप से चालू किया जा चुका है। देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 2002 में शुरू हुआ था। 2021 में शुरू हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का नाम सबसे चौड़े एक्सप्रेसवे के रूप में दर्ज है। इसका दिल्ली डासना खंड 14 लेन का है। भारत में एक्सप्रेसवे वास्तव में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला सड़क मार्ग होता है, जिस पर आवागमन के लिए एक्सेस कंट्रोल की नीति अपनाई जाती है। वास्तव में ये कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होते हैं, जिन पर चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग नियंत्रित तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए और कहीं से भी एग्जिट कर गए। जुलाई 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 5,930 किलोमीटर थी। इसके अलावा 11,127 किलोमीटर लंबे अलग अलग एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। वास्तव में किसी भी देश के विकास में सड़कों का अहम योगदान होता है। साल 2014 से 15 में देश में रोज जहां औसत 12.1 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, वहीं 2021 से 22 में यह आंकड़ा 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुका था। पीएम मोदी के शुरू के 9 साल के कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान देश में 50,000 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया।
2014 से 15 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो देश में कुल 97,830 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग थे। मार्च 2023 तक देश भर में अलग अलग 1,45,155 किलोमीटर लंबे राजमार्ग हो चुके थे। मार्च 2023 तक की बात करें तो यूपी में कुल 1,500 किलोमीटर लंबे अलग अलग एक्सप्रेसवे पर आवागम शुरू हो चुका था। महाराष्ट्र में 6 एक्सप्रेसवे 828.9 किलोमीटर की दूरी सुगम बना रहे हैं। राजस्थान में 3 एक्सप्रेसवे चालू हैं, जिनकी कुल लंबाई 840 किलोमीटर है। हरियाणा में 7 एक्सप्रेसवे से 627 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। इनमें अलावा पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 4-4, छत्तीसगढ़ में 3, कर्नाटक में 5, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार और उत्तराखंड में 2-2 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। दिल्ली से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 27 किलोमीटर है। देश के विकास के लिए चारों महानगरों को 4 से 6 लेन वाले हाईवे से जोड़ने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए बनी इस योजना को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया। आधिकारिक रूप से 2001 में इसकी शुरुआत हुई और 2012 में इसका काम पूरा कर लिया गया। इसके तहत बनाए गए हाईवे का पहला हिस्सा दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 1,454 किलोमीटर है। दूसरा हिस्सा कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 1,684 किलोमीटर है। ऐसे ही तीसरे हिस्से में चेन्नई मुंबई के बीच की 1,290 किलोमीटर की दूरी तय होती है और चौथे भाग में दिल्ली मुंबई की 1,419 किलोमीटर की दूरी आती है। यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सड़क परियोजना थी, जिसकी लागत 6 खरब रुपए आई। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े अलग अलग हाईवे 13 राज्यों से गुजरते हैं। मेरी और मेरी टीम की हमेशा से कोशिश रही है कि आपको अच्छे और सही तरह से सरल भाषा में सभी जानकारी दी जाए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं।